नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कूट भाषा परीक्षण अपना एक टॉपिक पूरा हो गया था और आज का अपना टॉपिक दूसरा टॉपिक कौन सा, रैंकिंग यानी क्रम संख्या जिसकी याद करनी है, जिसको रैंकिंग बोलते हैं। क्रम संख्या निर्धारण करना। तो क्वेश्चन लिख दिए हैं क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं जाए, इसीलिए पहले ही लिख दिया था। लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करें, लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करें, लेकिन ये भी तो सच है ना कि लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे करते रहना, लोगों की परवाह मत करते रहना, क्योंकि लोग चाहते हैं अच्छा करें, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा करें, लोगों से अच्छा करें, ये नहीं कर, कभी नहीं चाहेंगे। तो आप अपनी तरफ से अच्छा करते रहें, ठीक है। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन, किसी पंक्ति में 24 व्यक्ति खड़े हो, इसमें दिनेश का स्थान आगे से 7वां है। देखो कोई पंक्ति है, ये पंक्ति मान लो, ये बायां पक्ष हो गया और ये दायां पक्ष, ठीक है। तो इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? 24 व्यक्ति हैं। इसमें से आगे से दिनेश का स्थान 7वां, इसमें यानी आगे से 7वां स्थान किसका है? दिनेश का। आगे मतलब बाएं से स्टार्ट होगा, आगे बाएं से 7वां स्थान है दिनेश का, 7 नंबर पे दिनेश है। तो इसी पंक्ति में दिनेश का पीछे से स्थान बताना है कि इधर से अगर काउंटिंग करेंगे, 24 छात्र है टोटल, तो इधर से अगर हम दाएं से काउंटिंग करेंगे तो दिनेश का नंबर कितने पर आएगा? आगे से 7वां नंबर है, अगर पीछे से हम इसकी काउंटिंग करेंगे, इसका गिनती करेंगे, तो कितने नंबर पर दिनेश आएगा, ये पूछना है, ये बताना है। ये पूछा क्वेश्चन में टोटल कितने हैं? 24। एक शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूं आपको। कुल संख्या कितनी है? 24 है ना, तो इधर 24 लिख लो। 24 कुल संख्या 24 माइनस आगे का स्थान दिया गया है कितना? 7वां स्थान किसका? दिनेश का, तो -7 कर दो। तो बाकी कितने बचे? 24 से 7 गए कितने? 17। 17 में 1 प्लस कर दो, कितने हो गए? 18। तो पीछे से दिनेश का स्थान 18वां हो जाएगा। समझे? आ गया कि आगे से 7वां है, पीछे से बताना है, तो पीछे से 24 -7 करेंगे, प्लस में 1 कर देंगे। 1 कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, ये भी आपको बताऊंगा। 17 रह गए, 24 से 7 गए 17 में 1 प्लस कर दिया 18, तो यानी पीछे से दिनेश का स्थान 18वां है। तो ये कहां से आया, ये आपको बताना है, ये कहां से आया। तो ध्यान रखना, किसी भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसमें एक तरफ से उसका स्थान दिया गया हो, दूसरी तरफ से उसका स्थान नहीं दिया गया हो, तो इसमें +1 होगा। जैसे दोबारा बताता हूं, जैसे 24 सदस्य हैं, एक पंक्ति में 24 सदस्य हैं और आगे से स्थान हमें बता दिया गया है कि 7वां स्थान है। कितना? 7वां स्थान है, ये हमें कंफर्म कर दिया। अभी पीछे से बताना है स्थान दिनेश का कौन सा है। पीछे से स्थान का हमें अंक नहीं दिया गया है कि कितने नंबर पर है,
और ये कितनी संख्या टोटल बतानी है ऐसे नहीं दिया गया, सिर्फ आगे का ही स्थान दिया गया है। अभी आगे का स्थान एक साइड से अगर दिया गया हो क्वेश्चन में और दूसरी साइड से हमें बताना हो कि कितने नंबर पर है, तो इसमें कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह जैसे कुल थे 24 व्यक्ति माइनस 7 स्थान दिया गया था दिनेश का 7, बच गए 17 प्लस 1 कर दिया 18, यानी पीछे से स्थान दिनेश का 18वां है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा है किसी पंक्ति में एक छात्र का बाएं से 10वां स्थान है, बाएं से 10वां स्थान, यानी हमने अपने उल्टे हाथ से 10वां स्थान है और दाएं से 9वां स्थान है, यानी सुमे हाथ से बाएं हाथ की तरफ 9वां स्थान है और बाएं हाथ से सुमे हाथ यानी दाएं हाथ की तरफ 10वां स्थान है। तो उसमें कुल छात्रों की संख्या बतानी है, कुल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो ये छात्रों की पंक्ति हो गई, समझ में आ गया। उदाहरण की तरह बता रहा हूं मैं। मान लो ये पंक्ति है छात्रों की, इसमें से एक छात्र का आगे से यानी ये बायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष, और ये दायां पक्ष, ये दायां पक्ष हो गया। दायां पक्ष और बायां पक्ष आप ध्यान रखना हमेशा के लिए, यानी बायां पक्ष हमारा उल्टा हाथ हो गया और दायां पक्ष हमारा उल्टा हाथ हो गया। तो आगे से 10वां स्थान एक छात्र का यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ इसका 10वां स्थान है, आगे से यानी बाएं से, ठीक है। और दाएं से 9वां स्थान है, और दाएं से चलेंगे, सुमे हाथ से चलेंगे तो इसका 9वां स्थान आ गया। तो अब टोटल बताने कुल कितने छात्र हैं, इस पंक्ति में छात्र कितने हैं। आगे से 10वां बता दिया, पीछे से 9वां स्थान बता दिया। सिर्फ एक छात्र का आगे से भी बता दिया, पीछे से भी इसका स्थान बता दिया। तो इसका मतलब इसको 2 बार काउंट कर लिया गया, 2 बार इसको जोड़ दिया गया, 2 बार जोड़ दिया। आगे इसको जोड़ो, 10 आगे से स्थान बता दिया तो 10 लिखो, और पीछे से कितना स्थान पे है, 9वें स्थान पे प्लस कर दो 9। टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। अभी ये हमें ध्यान रखना है कि आगे से भी इसको जोड़ दिया गया साथ में, और पीछे से तब इसका स्थान जोड़ा तो इसको भी दोबारा जोड़ दिया गया है, यानी एक आदमी आगे से भी जोड़ा गया है और पीछे से काउंट करने पर भी जोड़ा गया है, यानी एक आदमी को 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो इसका मतलब है इसको 1 बार करना है, तो 19 - 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18, यानी टोटल हो गया अपना 18 छात्र थे पंक्ति में कितने छात्र थे, 18। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा और मैं पॉइंट बता देता हूं आपको। अगर एक तरफ से उसका स्थान दिया गया हो और दूसरी तरफ से नहीं दिया गया हो, उसका स्थान बताना है तो +1 जोड़ देंगे, कुल संख्या माइनस आगे से स्थान जो बाकी आएगा उसमें +1 जोड़ देंगे तो उसका पीछे से स्थान आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आगे से भी उसका स्थान बताया गया है और पीछे से भी उसका स्थान बताया गया है, तो दोनों को स्थान उसी को बताया गया, यानी आगे से जैसे दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि आगे से 10वां नंबर पे है और पीछे से 9वें नंबर पे है, तो यानी 10 और 9 को 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो इसी प्रकार इसमें से 1 माइनस हो जाएगा और जो एक तरफ से उसका
संख्या बताई गई है यानी दी गई है क्वेश्चन में कि एक साइड से इतने नंबर पर है तो उसमें एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कल दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे इस टॉपिक का।